दोस्तों, बालों को लंबा घना सुंदर दिखाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट से ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, बालों पे लगाते हैं ताकि उनके बाल अच्छे दिखें। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्सरसाइज। हमारे बालों के लिए एक्सरसाइज यानी व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके बालों का क्या राज है। मेरे बालों का राज छुपा है मेरे लाइफस्टाइल में और मेरी डाइट में। दोस्तों, आज लाइफस्टाइल के एक इम्पोर्टेंट पार्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज आपके बालों को नया जीवन दे सकती है, आपके बालों को सुंदर बना सकती है, आपके बालों को घना बना सकती है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा कि कैसे आपके बाल भी घने सुंदर बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बालों को सुंदर दिखाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसे आमतौर पे नज़रअंदाज किया जाता है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिव नहीं रहते, एक्सरसाइज नहीं करते। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई लेंसेट मैगजीन के अंदर। उस मैगजीन के अनुसार भारत के 56% लोग आलसी हैं। आलसी किस सेंस में? WHO के मुताबिक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक व्यक्ति को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए या सैर करनी चाहिए। लेकिन भारत के लोग 150 मिनट एक हफ्ते में ये सैर नहीं कर पाते। 56% लोग इतना भी कष्ट नहीं करते कि वो 21 मिनट हर रोज़ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दे सकें। तो दोस्तों, ये आलस हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है और साथ साथ हमारे बालों को भी खराब करता है। आइए अब जानते हैं कि एक्सरसाइज से बालों में कौन कौन से 5 फायदे होते हैं। एक्सरसाइज आपके बालों को किस तरह से ठीक रखती है, ताकि आपको समझ आ सके कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है स्वास्थ्य के लिए भी और बालों के लिए भी। तो सबसे पहला काम जो एक्सरसाइज करती है वो इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन कर देती है, यानी आपके खून के बहाव को बढ़ा देती है। और जब खून का दौरा आपके बालों में बढ़ता है तो बालों को सारे पोषण मिलने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बह रही होती है और जो न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स चल रहे होते हैं वो हमारे बालों तक प्रॉपर पहुंचते हैं और वही ज़रूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। अगर हम बाहर से प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन अच्छी तरह खा लें और वो बालों को मिले ही नहीं, तब आपके बाल कैसे अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज ज़रूरी है उस खाने को बालों तक पहुंचाने के लिए जो आपने खाया है। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर रहेगा और कमज़ोर रहेगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर हमारे बालों को नहीं मिलेगी और खाना भी हमारे बालों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो एक्सरसाइज हमारे बालों के लिए करती है वो है बालों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों को सही पोषण प्रदान करना। दूसरा काम जो एक्सरसाइज करती है वो है स्ट्रेस रिडक्शन का। दोस्तों, हमने देखा है कि स्ट्रेस हमारे बालों के लिए कितना नुकसान करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में रिलीज होता है। एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो हमें खुशी देते हैं। एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो हमें एनर्जी देते हैं और जब हमें खुशी और एनर्जी मिलती है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम बनता है और जब ये कम बनता है तो हम खुश रहते हैं और हम ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, जिससे हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं। तीसरा काम जो एक्सरसाइज हमारे बालों के लिए करती है वो है हार्मोन की बैलेंसिंग का। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जैसे इंसुलिन, थायराइड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारे के सारे हार्मोन समुचित रूप से एक्सक्रीट होते हैं, इनका बैलेंस बना रहता है और हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं। जैसे PCOD में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कम होकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनकी ओवरीज बनाना शुरू कर देती हैं और एक्सरसाइज करने से ये
हार्मोन कम बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम बनता है फीमेल्स के अंदर, जिससे फेशियल हेयर भी नहीं आते और सिर के बाल भी कम नहीं होते। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने से हार्मोन का नियंत्रण रहता है और हार्मोन के नियंत्रण होने से हमारे बाल भी सुंदर और स्वस्थ होते हैं। और चौथा काम न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन से लेकर है। जब हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो जितने भी बायोटिन हैं, आयरन है, जिंक है या बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सही ढंग से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सही ढंग से एब्जॉर्ब होने के कारण से हमारे बालों तक वो सही ढंग से पहुंच पाते हैं ब्लड के थ्रू, और उनकी सही एब्जॉर्प्शन से हमारे बालों की थिकनेस भी बढ़ती है, हमारे बालों की शाइनीनेस भी बढ़ती है, टेक्सचर भी अच्छा होता है। ओवरऑल स्कैल्प का फ्लोरा अच्छा होने की वजह से हमारे बाल हेल्दी नज़र आते हैं। और दोस्तों, सबसे अंतिम काम, पांचवा काम जो एक्सरसाइज हमारे बालों के लिए करती है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। हम सब जानते हैं जी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है और पसीना हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को, गंदगी को दूर करने का काम करता है। उससे हमारी स्कैल्प की हाइजीन भी बनी रहती है और स्कैल्प के ऊपर अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं, खराब बैक्टीरिया और वायरस ख़त्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने की वजह से, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होने की वजह से, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से, स्ट्रेस की रिडक्शन होने की वजह से, हार्मोन्स का बैलेंस होने की वजह से हमारे बाल बहुत सुंदर और तरोताज़ा रहते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज एक बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी, जिससे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। यदि आप चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, यदि आप चाहते हैं अच्छे बाल, दमकते बाल, चमकते बाल और घने, स्वस्थ और सुंदर बाल, तो फिर आपको भी आज से ही एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा, अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना होगा, ताकि आप भी घने सुंदर बालों के मालिक बन सके। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये और लोगों के काम आ सकता है और भारत के अंदर से सुस्ती दूर करने में, लिथार्जी कम करने में और हमारी वर्ल्ड की जो लिथार्जिक रेट है उसको बढ़ाने में कुछ अहम रोल निभा सकता है और साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके बालों के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।